अगर गर्मी और बारिश के दिनों में इन 6 चीज़ों में से 2 से 3 चीज़ें अगर आप डेली खाते हैं तो गर्मी और बारिश के मौसम में जो संक्रमण रोग होता है, जो बीमारियां होती हैं, वायरल बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। क्योंकि ये 6 चीज़ें हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, बीमारियों से बचाती है, शरीर की कमजोरी को दूर करती है और दोस्तों शरीर में ताकत लाती है। कौन सी वो 6 चीज़ें हैं, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, दोस्तों खाते समय कौन सी सावधानियां बरतना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो 6 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। 6 चीज़ों के बारे में ज़रूर जानिएगा और दोस्तों अपने शरीर को निरोगी बनाइए। गर्मी और बारिश के दिनों वाली बीमारियों से आप दूर रहिए। दोस्तों गर्मी का सीजन चल रहा है, खास करके इन बीमारियों से हमें बचना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कुछ थोड़ी सी सावधानी जान लेते हैं। दोस्तों गर्मी और बारिश के दिनों में हमें घर से बाहर की छनी भुनी कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं दोस्तों वो सब किसमें तली भुनी जाती है, पामोलिन या दोस्तों रिफाइन किए गए तेल में। ये दोनों प्रकार के तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं। अगर हम इन 2 तेलों से दूरी बना लेंगे तो पाचन से संबंधित, पेट से संबंधित 25 से 30% बीमारी से दूर हो जाएंगे। इन दोनों तेलों में जो भी चीज़ें छानी जाती हैं वो चीज़ें किससे होती है, अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी और मैदे का प्रयोग किया जाता है, अगर वो तीखी चीज़ है तो दोस्तों चीनी के स्थान पर नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जितने भी मार्केट के तली भुनी चीज़ें हैं, पैकेट बंद चीज़ें हैं, खुली चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों खास करके चीनी और मैदे से बनाई गई जितनी भी चीज़ें हैं आप इनसे दूरी बना लीजिए। गर्मी और बारिश के दिनों में अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ा रहे हैं। जिसके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है दोस्तों उसे बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठंडी हो या बारिश हो या दोस्तों ठंडी हो या बारिश हो या गर्मी हो, कभी भी हमें एक कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से अपना खाना पीना रखना चाहिए, तो हमारे शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहेगा। तो कोल्ड ड्रिंक तो सबसे खतरनाक है। तो धूम्रपान अल्कोहल का सेवन न करें, अपने घर का बना हुआ शुद्ध ताज़ा खाना खाएं, इससे आप रोग मुक्त रहेंगे। गर्मी के दिनों में भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, जिससे दोस्तों शरीर में कभी पानी की कमी ना हो। गर्मी के दिनों में दोस्तों हमें जो है कुछ प्रकार के जूस आते हैं, शरबत आते हैं, उन्हें पीना चाहिए। जैसे गन्ने का रस आप ले सकते हैं, बेल का शरबत ले सकते हैं, नारियल पानी आप ले सकते हैं, पुदीने का पानी ले सकते हैं, पुदीने का शरबत ले सकते हैं, सौंफ का शरबत आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पेट को ठंडा रखते हैं और बीमारियों से दूर बचाते हैं। तो चलिए दोस्तों हमें गर्मी के दिनों और बारिश के दिनों में क्या क्या खाना चाहिए। दोस्तों गर्मी के दिनों में अक्सर हमें नींबू पानी का प्रयोग करना चाहिए। नींबू पानी हमारे दोस्तों पूरे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे अंदर के आर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को दोस्तों स्ट्रांग बनाता है। गर्मी के दिनों में दोस्तों एक फल आता है, इसे जरूर खाना चाहिए, वह फल है जामुन। जामुन में दोस्तों एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है और आज के समय में सब लोग लगभग 80% लोग डायबिटीज से ग्रसित है। तो जामुन साल भर में एक ही बार पाई जाती है। तो दोस्तों गर्मी के मौसम में हमें जामुन का सेवन जरूर करना चाहिए। जामुन सेवन करने से पहले सेवन करने का तरीका जान लीजिए। दोस्तों जामुन जब भी खाइएगा दिन में खाइएगा, सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना है। जामुन जब भी खाइए जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी खाना चाहिए। जामुन दोस्तों 2 से 3 घंटे भिगो करके ही खाना चाहिए, अच्छी तरह से धुल के खाना चाहिए। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के बाद कोई भी तरल पदार्थ नहीं लेना है, यानी कि पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं लेना 2-2.5 घंटे तक।
अगर आप कोई भी तरल पदार्थ लेते हैं तो दोस्तों वो फूड पॉइजनिंग का काम करेगा, पेट में गैस, एसिडिटी, दर्द हो सकती है। एक दिन में कितना जामुन लेना चाहिए दोस्तों? एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम जामुन आप खा सकते हैं। इसे एक बार में भी खा सकते हैं या डिवाइड डोज में खा सकते हैं। दूसरा फल है दोस्तों वो है आम। आम सबका फेवरेट है। कुछ लोग कहते हैं आम खाने से डायबिटीज बढ़ती है। ऐसा आयुर्वेद में नहीं कहा गया है, क्योंकि जो आम होता है उसमें नेचुरल मिठास होती है, और जो नेचुरल मिठास होती है वो हम डायबिटीज को नहीं बढ़ाती है। लेकिन आम खाने का तरीका जान लीजिए। अक्सर लोग आम को रोटी के साथ खाते हैं, खाने के साथ खाते हैं। ऐसी गलती मत करना। आम को ऐसे अकेले ही खाना है। जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तब आम खा सकते हैं। एक दिन में कितना आम खा सकते हैं? एक दिन में जितना आपका वजन है, वजन जितना किलो है उसी में एक जीरो ऐड करके उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो आप 500 ग्राम आम खा सकते हैं। 500 ग्राम आम खा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस समय जो मार्केट में आम आ रहा है इसे कभी मत खाना। आम को कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जा रहा है। कच्चा आम तोड़ करके उसी से पकाया जाता है और आम देखने में पीला लगता है। इसे कभी मत खाना। दाल का पका हुआ आम खाइए। दाल का पका हुआ आम कभी पीला नहीं होगा। पक जाएगा लेकिन वो पीला नहीं दिखता है, वो हरा ही दिखता है। कहीं कहीं उसमें पीला रहता है और दोस्तों दबाने पे वो पका रहता है। तो दाल का पका हुआ ही आम खाना चाहिए। और आम दाल में आम कब पकता है, पेड़ में आम कब पकता है? जब बारिश होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अभी मत आम खाइए, जब आम का सीजन आ जाएगा तब आम हमें खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों जो गर्मी में हमें खाना चाहिए, वो है दोस्तों केला। लेकिन केला भी इस समय जो मार्केट में आ रहा है कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है, इसे कभी मत खाना। आप कच्चा केला लाइए। कच्चा केला लाने के बाद दोस्तों इसे क्या करना है, इसे ला करके आपको ऐसे बोरी में रख देना है। 3-4 दिन में केला पक जाएगा। इस केले को हमें खाना चाहिए। गर्मी में और बारिश में संक्रमण रोग से बचने के लिए दोस्तों हमें नीम की पत्ती का प्रयोग करना चाहिए। नीम की पत्ती एक प्रकार की एंटीबायोटिक का काम करती है। नीम की पत्ती में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। नीम की पत्ती दोस्तों सर्दी, खांसी, जुकाम को ठीक करने में मदद करती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है। दोस्तों आप लोग देखते हैं ठंडी के बाद पतझड़ होता है और फिर उसके बाद गर्मी की शुरुआत होती है। नीम के पेड़ में नई नई कोमल पत्तियां निकल जाती है। तो इन्हीं कोमल पत्तियों को हमें खाना चाहिए। एक के कब लेना है? 4 से 5 नीम की कोमल पत्ती अच्छी तरह से धुल करके रोज सुबह खाली पेट लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, पत्ती खाने से पहले और खाने के बाद कुछ नहीं हमें लेना चाहिए। कितने दिन तक ले सकते हैं? अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो 21 दिन तक खाइए। अगर आपको कोई समस्या है जैसे स्किन रोग है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो आप इसे 3 महीने ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं लेना है, या आप किसी बीमारी के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उस समय नहीं लेना। दूसरी पत्ती है जो बड़ी ही फायदेमंद है, वो तुलसी की पत्ती है। जब बारिश शुरू होती है तो दोस्तों तुलसी के पेड़ अपने आप, तुलसी का पौधा अपने आप जमीन से निकल आता है और इसकी पत्तियां दोस्तों वही गुण पाया जाता है जो नीम की पत्ती में पाया जाता है। तुलसी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों तुलसी की पत्ती की आप चाय ले सकते हैं, या जैसे आप नीम की पत्ती खा रहे हैं इसी तरह से आप तुलसी की पत्ती भी 3-4 तुलसी की पत्ती रोज खा सकते हैं। कितने दिन तक खा सकते हैं? अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो 21 दिन तक। अगर आपके शरीर में कोई समस्या है, पेट से संबंधित समस्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज बढ़ी हुई है, तो दोस्तों 2 से 3 महीना आप खाएंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। स्किन रोग को ठीक करने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो दोस्तों ये कुछ मौसमी चीजें हैं, इन्हें हमें लेना चाहिए मौसम के हिसाब से। तो गर्मी और बारिश में बीमारियों से हमें दूर रखेगा।